भर्ती की प्रक्रिया में जो सबसे पहला स्टेप होगा, लिखित परीक्षा होगी 200 अंकों की। इस परीक्षा का देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आएंगे और क्या क्या कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स का होगा। तो सबसे पहली जानकारी यहाँ पे है, लिखित परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो लिखित परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी। समय अवधि क्या है, परीक्षा 2 घंटों की होगी और कुल इसमें 160 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी, जिसकी हम बात पहले कर चुके हैं। अब इसमें सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लिखित परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो लिखित परीक्षा में 4 सेक्शन है। पहले सेक्शन में जनरल नॉलेज होगा, जीएस। दूसरा है मेंटल एबिलिटी, मानसिक अभिरुचि। तीसरा है रीजनिंग, तर्क शक्ति। और चौथा है कंप्यूटर विज्ञान की जानकारी से संबंधित होगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं 160 मल्टीप्लाई 1.25 हर एक क्वेश्चन के हैं। इतने क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इतने मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स हो गए 200 मार्क्स। तो लिखित परीक्षा का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज में जो टॉपिक इसमें इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। तो ये था जीएस का पार्ट जो आपको कवर करना है। उसके बाद दूसरा सेक्शन है मानसिक अभिरुचि का, मेंटल एप्टीट्यूड, जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो उनके टॉपिक्स हैं, लॉजिकल डायग्राम, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉगी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, एनालॉगी के क्वेश्चन मिलेंगे, कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, प्रभावी तर्क, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपने पहले किया हो या फिर इसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है तो हमें कंक्लूजन देना होता है, तो उसी की बात यहाँ पे लास्ट में करी गई है। उसके अलावा एनालॉगी के क्वेश्चन होते हैं कि कोई चीज़ इससे ऐसी है तो इसके लिए क्या होगा। आपको एक एनालॉगी इसमें डेवलप करनी होती है और फिर इसके आंसर आपको देने होते हैं। बाकी लेटर और नंबर सीरीज रीजनिंग की जो पार्ट होते हैं कि इसके बाद कौन सा लेटर आएगा या इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, सिंबल और उनकी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, तो ये सारे आपके मेंटल एप्टीट्यूड के टॉपिक हैं। अब थर्ड सेक्शन का सिलेबस देखते हैं, रीजनिंग का जो पार्ट है इसमें एनालॉगी अगेन यहाँ पे मिल रहा है। एनालॉगीज जो अभी आपको मेंटल एप्टीट्यूड में भी दिखा था, सिमिलैरिटी समानता, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, फिल इन द ब्लैंक करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इसमें देखी जाएगी, एनालिसिस जजमेंट विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंध कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों के जो आर.एस. अग्रवाल के टॉपिक हैं वो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हो। शब्द और आकृति वर्गीकरण, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज, एबिलिटी टू डील विथ अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। ये आपका तीसरा सेक्शन था, जीएस, मेंटल एप्टीट्यूड, और ये था रीजनिंग। अब बात कर लेते हैं जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस होगा जो आपको कवर करना है, जो फोर्थ सेक्शन है। लास्ट सेक्शन में आपको कंप्यूटर साइंस की जो बेसिक जानकारी है वो पूछी जाएगी, तो उसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड जनरेशन ऑफ
कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड सो ऑन, तो उसको रिलेट करना होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स, रैम, रोम, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनकी जानकारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेंशन किया हुआ है। पेरिफेरल डिवाइसेस समझनी है, कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट है। एल्गोरिदम को समझना है, एल्गोरिदम क्या कैसे काम करता है, पर्पज क्या है। फ्लो चार्ट्स का यूज़ क्या है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, इस तरह के कन्वर्जन आते हैं नंबर सिस्टम में, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगला जो टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS सब्जेक्ट के टॉपिक हैं सारे। इसमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, RDBMS, रिलेशनल डेटा मॉडल, SQL की क्वेरीज आ सकती हैं, फॉक्सप्रो की बेसिक डिटेल आ सकती है। तो पॉपुलर डेटाबेसेस हैं उनकी, तो आपको यहाँ मेनली कुछ SQL की क्वेरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको करके आना। अगला टॉपिक है PC सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन। इसमें ऑफिस सिस्टम एंड प्रोसीजर्स के बारे में, द नीड ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन, उसकी ज़रूरत क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर, स्टोरेज, ग्राफिक्स एंड GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इनकी डिटेल आप पढ़ लेंगे। अगला जो टॉपिक है वर्क स्पेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, जिसमें MS ऑफिस के जितने भी पैकेजेज हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके अलावा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ओपन ऑफिस, और इस टूल का यूज़ करके इंग्लिश और ऑफिशियल जो इंडियन भाषा है, जैसे आपकी हिंदी है, यूनिकोड फॉन्ट्स की जानकारी, विंडोज़ की जानकारी, यूनिक्स की जानकारी, फाइल का एक्सचेंज अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कैसे होता है, जैसे यूनिक्स के फाइल फॉर्मेट हो गया, विंडोज़ के अलग फाइल फॉर्मेट हो गया, दूसरे जो प्लेटफॉर्म है एक्सेल का रिप्लेसमेंट जैसे गूगल सीट है तो उसका अलग फॉर्मेट है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आपको समझनी है। अगला जो टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो बेसिक्स हैं वो उससे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे टाइप ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, यहाँ नीचे मेंशन भी है। टोपोलॉजीज के बारे में, रिंग, स्टार, ट्री, रिस्क असेसमेंट एंड सिक्योरिटी मेजर्स एंड सिक्योरिटी इशूज। तो यहाँ पे हम साइबर सिक्योरिटी से जो टॉपिक होते हैं, सिक्योरिटी इशूज, सिक्योरिटी मेजर्स, तो उसका आप एक स्टडी कर सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी को कैसे हम अवॉइड करें, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे कैसे अटैक वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें कवर करनी। इंटरनेट, वर्किंग विथ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स कई सारे होते हैं, इसमें जो पॉपुलर प्रोटोकॉल हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। HTTP, और क्योंकि इंटरनेट जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ प्रोटोकॉल मिलेंगे, HTTP, DNS, FTP, ये बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, उनको आप एक बार फुल फॉर्म और उनका वर्किंग समझना होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि सर्च इंजन, तो सर्च इंजन में कितने टाइप्स के सर्च इंजन हैं, जैसे एग्जांपल है गूगल सर्च इंजन, याहू सर्च इंजन, तो इसी तरह के कई सारे सर्च इंजन हैं, उनकी जानकारी। ई-कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन जो भी आजकल शॉपिंग हो रही है, पेमेंट हो रहे हैं, UPI आजकल चल रहा है, उसके बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं। ई-बैंकिंग और ई-लर्निंग के कौन कौन से टूल्स हैं, आजकल G Suite और भी जो कंपनीज हैं वो सारे ई-लर्निंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं, तो उनकी बेसिक जानकारी। अगला जो टॉपिक है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड वेब पब्लिशिंग, इसमें एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ऐप्स के बारे में समझना है। कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस, AI का बेसिक पढ़ना है आपको। मोबाइल कंप्यूटिंग, कैसे मोबाइल कम्युनिकेशन होता है उसकी जानकारी। ग्रीन कंप्यूटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, और कुछ जो वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज हैं, जैसे इन्होंने बोला है वेब पब्लिशिंग, तो वेब पब्लिशिंग में हमें क्या करना है, HTML की आप बेसिक कमांड रिवाइज कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट की कमांड पूछ सकते हैं यहाँ पे। ये बैंकिंग एंड ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, तो ये टॉपिक यहाँ पे रिपीटेड है, ई-कॉमर्स यहाँ भी है, और कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है तो वो कैसे फंक्शन करता है, क्या है, तो इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक है वो है बुलियन अलजेब्रा। इसमें आपको बुलियन ऑपरेटर्स, ट्रूथ टेबल्स, क्लोजर प्रॉपर्टीज होती हैं अलजेब्रा की, और बहुत सारे लॉज होते हैं बुलियन अलजेब्रा में, तो उसको आपको रिवाइज करना है। उस के बेसिस पे कई सारे सिंपल एक्सप्रेशन हो सकती हैं, उनको सिंप्लीफाई करना, SOP बनाना, POS बनाना, के मैप के क्वेश्चन हो सकते हैं, के मैप वहाँ मेंशन होगा, उसको सिंप्लीफाई करना होगा, या फिर कोई इक्वेशन होगी उसको आप यूजिंग के मैप सॉल्व कर सकते हो, 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। और फिर बुलियन लॉजिक का एप्लीकेशन हो सकता है, तो कोई डिजिटल सर्किट एंड और गेट से बना हुआ आपको दिखा सकते हैं वहाँ पे, वो बोल सकते हैं कि इसका आउटपुट बताओ। गेट्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, अलग अलग गेट हैं, उनका सर्किट हो सकता है या उनका आउटपुट पूछा जा सकता है। तो लास्ट टॉपिक है वो डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक जानकारी है, तो इसमें आपको 1D और 2D
दोनों एरेज के टॉपिक अच्छे से करने हैं, और स्टैक के बेसिक फंक्शन आप समझ सकते हैं, स्टैक कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। उसी तरह क्यू इज ऑल्सो डेटा स्ट्रक्चर, ये कैसे बिहेव करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसकी फंक्शनैलिटीज़ कैसे होती हैं। 200 अंकों की जो लिखित परीक्षा है उसमें न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकन परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। ये दूसरा पड़ाव है लिखित परीक्षा के बाद। लिखित परीक्षा के बाद परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उतनी संख्या में जितनी अपेक्षित है, तो वो भी उनका एक कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, कितने अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टंकन में बुलाना है कट ऑफ के बाद। वो नंबर ऑफ वैकेंसीज और कट ऑफ जो बनेगी उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो उन सारे विद्यार्थियों को जो कट ऑफ क्लियर करेंगे उनको फिर कंप्यूटर टंकन परीक्षा देनी होगी, जो कि क्वालिफाइंग है। सबको क्वालिफाई करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। बिना इसके क्वालिफाई किए आप सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो जो भी आप टाइपिंग करेंगे तो आपको 1 मिनट में हिंदी के मिनिमम 25 शब्द टाइप करने हैं, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। और अंग्रेजी के 30 शब्द आपको 1 मिनट में टाइप करने हैं, जिसमें आपकी जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो 85% होनी चाहिए, तभी आपको सफल घोषित किया जाएगा। हिंदी टंकण के लिए यूनिकोड इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित होगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे।